नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, कल आपका एक एग्जाम कैलेंडर रिवाइज्ड करके जारी किया गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। साथ ही साथ जो बिहार गवर्नमेंट है वहां पर सत्ता पलट जैसी खबरें भी आ रही हैं, उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 25/1/2024 को जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया, उसमें साइड में आपको टेंटेटिव वर्ड भी देखने को मिलेगा। मतलब अभी भी इसमें कोई प्रकार का बदलाव हो सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, सीरियल नंबर भी नहीं दिया गया है, पर पोस्ट का नाम दिया गया है, एक इंटीग्रेटेड सीसीई और टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की अगर बात करते हैं तो इसको लेकर के नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर के अभी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। परीक्षा तिथि 24 अगस्त इसमें भी रखी गई है। रिजल्ट आपका 24 सितंबर रखा गया है। और डेट, रिजल्ट, बाकी कोई जानकारी नहीं है। इंटरव्यू को लेकर के भी एनए लिखा है, और फाइनल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 24 सितंबर ही है। और ये भी क्लियर लिखा है एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर बताया गया है। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव होगा, इसमें अभी तक कोई बदलाव की जानकारी इसमें नहीं है। इसके साथ साथ आगे देखेंगे तो आपका 69 इंटीग्रेटेड सीसीई की लेखवर के पोस्ट की जानकारी भी दी गई है, 445 पोस्ट। परंतु ऊपर किसी में पोस्ट की जानकारी नहीं दी गई। यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स की डेट है, मेंस की डेट है, और साथ ही साथ इंटरव्यू की डेट है, और इसी के अलावा फाइनल रिजल्ट को लेकर के 31/8/2024 की तारीख दी गई है। इसी प्रकार ड्रग इंस्पेक्टर की 55 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आएंगी। देखिए, तारीख तो आप देख ही रहे हैं, मेन यहाँ पर वैकेंसी की भी जानकारी दी गई है। असिस्टेंट क्यूरेटर रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्ट की 12 पोस्ट की जानकारी दी गई है। 32 जुडिशियल सर्विसेज 155 पोस्ट की जानकारी। असिस्टेंट डिवीजन फायर ऑफिसर 21 पोस्ट की जानकारी। असिस्टेंट प्रोफेसर इन सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट इन मेडिकल कॉलेज 220 पोस्ट। यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो एन लिखा हुआ है, ऊपर तो लगभग दिया गया है। और ये देखेंगे फर्स्ट वीक फरवरी 2024 से इंटरव्यू को लेकर के बात की गई है। इसके अलावा HDAO एंड इक्विवेलेंट एड एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन, इस प्रकार से 1051 पोस्ट की वैकेंसी की जानकारी है। और इसमें 1 से 7 मार्च 2024 तारीख दी गई है प्रीलिम्स को लेकर के। और आगे तक देखेंगे तो इसको थोड़ा और छोटा कर दें तो यहाँ पर आपको रिमार्क्स वगैरह इसमें खाली दिया गया है, केवल फाइनल रिजल्ट तक की डेट दी गई है। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स को लेकर के 59 पोस्ट हैं। और लास्ट में यहाँ पर देखेंगे तो इसमें रिजल्ट ऑन होल्ड लिखा हुआ है, और लिखा है मैटर अभी तक सब जुडिशरी में आपको देखने को मिल रहा है। प्रधान शिक्षक जो है, सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर बताया गया है 40,506, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी ये पोस्ट को होल्ड किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसके बारे में कोई प्रकार की भर्ती जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये तो हो गया आपका एग्जाम कैलेंडर। इसके अलावा आज ही की न्यूज देखेंगे तो कल काफी कुछ देखने को मिला। हाई वोल्टेज ड्रामा, जयदेव ने राहुल का निमंत्रण ठुकराया, सीएम और राबड़ी आवास पर मंथन, बिहार भाजपा के सभी बड़े नेता दिल्ली जो है वो तलब। और इसी प्रकार गृह मंत्री के आवास पर बैठक हुई, जिसमें बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने के जो कयास हैं, उसके बीच गुरुवार को पटना से दिल्ली तक बैठक का दौर चलता रहा। बिहार भाजपा के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। वहां पहले बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर बैठक हुई, और इसके बाद जो सभी नेता थे वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी गए। वहां करीब 1.25 घंटे तक चली बैठक में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो भी मौजूद थे। वहीं आपका रात में पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की। और ये सारी मुलाकात के बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट में इस पर भाजपा नेता ने अभी औपचारिक रूप से कुछ कहा नहीं है, पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की बात को लेकर के। बाकी यहाँ लिखा भी है कि पूर्व सुशील कुमार मोदी जो है, उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से जरूर कहा कि पार्टी आलाकमान बिहार हित में जो भी फैसला लगी वो जो है वो मान्य होगा। यहाँ पर तो केवल आपका बैठकों की ही बात की गई, परंतु लास्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बताया गया है कि भाजपा विधायक ज्ञानंद सिंह जो ज्ञानू, उन्होंने दावा किया कि JDU 2-3 दिनों में NDA का हिस्सा जो है वो बन जाएगी। तो आपको कई लोगों का एक प्रश्न आ रहा है, सवाल कि क्या इससे किसी भी प्रकार से जो आगामी भर्ती है उस पर प्रभाव पड़ेगा?
तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का प्रभाव अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसीलिए एग्जाम कैलेंडर भी मैंने आपको दिखा दिया, एकदम लेटेस्ट कल ही अपडेट हुआ है। इस चीज को आप ऐसे भी समझेंगे जैसे गवर्नमेंट बदलती है, एसएससी अपना कैलेंडर निकालता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को तो नहीं मिलता है। बाकी अपनी तैयारी जो है वो जोरों शोरों से रखिए, किसी प्रकार के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप मेहनत आपको ढेर सारी जो है वो इसको लेकर के करनी पड़ेगी। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।